हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस करते चले जा रहे थे डीएनए पे और आरएनए पे। तो आज हमारा टॉपिक चल रहा है उसी के आगे बायो कैंप चैनल पर बायोलॉजी सब्जेक्ट से। और हम लोगों ने पढ़ा था आरएनए, जो नॉन जेनेटिक आरएनए था, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो हम लोगों ने आरआरएनए पढ़ लिया था और एमआरएनए पढ़ लिया था। एमआरएनए जो एक मैसेंजर आरएनए है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो टीआरएनए और एमआरएनए के बीच एक स्थिति आती है प्रोटीन संश्लेषण की। तो आज हम प्रोटीन संश्लेषण की बात करेंगे। तो जब भी प्रोटीन संश्लेषण की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे पास जो दौड़ करके आता है, जो एक मेजर पार्ट है, वो राइबोसोम है। वो क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम। देखिए बच्चों, जो राइबोसोम है ये अपने आप में किसी भी सेल का एक बहुत ही बड़ा मेजर और यूं कहिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब राइबोसोम की अगर खोज की बात करें, सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले राइबोसोम को ऑब्जर्व करने वाले रॉबिन्सन एंड ब्राउन। राइबोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? रॉबिन्सन और ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था। और द डिटेल स्टडी तो डिटेल स्टडी ऑफ राइबोसोम किसने किया था? जॉर्ज ई पैलेडे। कब? 1955 में। जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें पैलेडे साहब की थी, जो डिटेल स्टडी राइबोसोम की दी थी। राइबोसोम जो है यह एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, सेल का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसको हम नेकेड आई के द्वारा नहीं देख सकते। मतलब नेकेड आई के द्वारा नहीं देख सकते, इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व कर सकते हैं। और राइबोसोम जो होता है एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर भी होती है। कैसी होती है? मेम्ब्रेन जो राइबोसोम है यह एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। और यह भी कह दीजिए इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या कह सकते हैं? इट इज ए तो यह एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है। और इस प्रकार हम माइक्रोस्कोप की छोटी सी डिटेल स्टडी को अगर देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? राइबोसोम में दो यूनिट पाई जाती हैं, एक स्मॉलर यूनिट और एक क्या होती है? बिगर यूनिट। और इसी क्रम में जब भी राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम में जो 70S राइबोसोम होता है और 80S राइबोसोम। यूं कह सकते हैं राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप। क्या कह सकते हैं? राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप। दो प्रकार का होता है टू टाइप। वन इज 70S राइबोसोम और अदर इज 80S राइबोसोम। एक है 70S राइबोसोम और दूसरा क्या है? 80S राइबोसोम।
अब जो 70S राइबोसोम है, जो 70S राइबोसोम है, इसकी दो यूनिट होती हैं। एक होती है 30S और एक होती है 50S। 70S की दो यूनिट 30S और 50S। 30S जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। कैसी होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट है। और इस स्मॉलेस्ट यूनिट की एक यूनिट होती है। कितनी होती है? एक यूनिट, जो कि क्या होती है? 16S और Na। 16S और Na। अब 60S RNA को जब देखा, अब ये 50S RNA की दो यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है? दो यूनिट होती है। जो दो यूनिट हैं इसकी, उसमें एक होगा 23S और एक जो होगा वो क्या होगा? 5S होगा। क्या होगा? 5S। तो इसमें एक, इसकी दो सब यूनिट हैं। देखिए, इसकी एक यूनिट, इसकी कितनी? दो सब यूनिट। एक है 23S RNA। ये RNA नहीं रहेगा बच्चों, ये नहीं रहेगा, ये R नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा RNA। और एक होगा 5S RNA। अब इनमें जो 70S राइबोसोम कह लीजिए, 70S राइबोसोम की तीन सब यूनिट, 1 2 3, ये तीन सब यूनिट हो गई। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें कुल 55 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? 55 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें से 21 प्रकार की जो प्रोटीन होती है वो राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट पर पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? स्मॉलर यूनिट पे। तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, दैट में 70S राइबोसोम उसमें है, तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट ये है। तो इनमें कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाएगी? 21 टाइप की। टाइप प्रोटीन। और ये दोनों बिगर यूनिट है, इनमें पाई जाएगी जो प्रोटीन जो पाई जाएगी वो 34 टाइप प्रोटीन। ये 34 टाइप की प्रोटीन पाई जाएगी। अब देखिए, इसमें 34 टाइप की प्रोटीन इनमें पाई जाएगी और 21 टाइप की प्रोटीन पाई जाएगी। अब आता है 80S राइबोसोम। जो 80S राइबोसोम है, 80S राइबोसोम, इनकी भी दो बड़ी यूनिट पाई जाएगी। एक होगा 40S और एक होगा 60S। 40S की केवल एक यूनिट पाई जाएगी। कितनी यूनिट पाई जाएगी? केवल एक यूनिट पाई जाएगी, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। एक यूनिट पाई जाएगी 18S। क्या पाई जाएगा? 18S RNA। ये 18S RNA और 60S RNA की तीन यूनिट पाई जाएंगी। तीन यूनिट, 1 2 और ये रहा 3, तीन यूनिट पाई जाएगी। और ये होगा 28S RNA और ये होगा 5.8S RNA, S RNA, और ये होगा 5S RNA, 5S RNA। अब यहां पर देखिए, हम कह सकते हैं कि 70S राइबोसोम की तीन सब यूनिट और 80S राइबोसोम की ये देखिए चार सब यूनिट पाई जाती हैं। कितने? 1 2 3। और यहां पर जो स्मॉलेस्ट RNA होगा, इसमें 30 टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रकार की?
30 टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, और जो इसकी बिगर यूनिट है यहां पर वो क्या होगा, इसमें 45 टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। अब यहां पर हम बात करते हैं राइबोसोम कौन कहां पाया जाता है। जो 70S राइबोसोम होता है वह पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और 80S राइबोसोम, जो 80S राइबोसोम है, देखिए जो 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम और 70S राइबोसोम कहां पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया और जैसे क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, और 80S राइबोसोम का यूकैरियोटिक सेल में। कहां पे पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन राइबोसोम का है। अब इसके आगे बढ़ने से पहले आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम, जब भी राइबोसोम की हमने कल्पना किया तो हमारे मन में बात आई कि प्रोटीन का फॉर्मेशन अवश्य होगा, प्रोटीन सिंथेसिस अवश्य होगी। तब इसके क्रम में आगे बढ़ते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस अवश्य होगी तो कैसे होगी, चलिए वो भी देखते हैं, इरेज करते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस करने से पहले थोड़ा बात करते हैं कि एक हाइब्रिड राइबोसोम नाम सुना होगा, हाइब्रिड राइबोसोम। हाइब्रिड राइबोसोम, हाइब्रिड का मतलब हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी संरचना दो या दो से अधिक मिलती है और एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है या एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है या वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कोई कन्वर्ट होती है, इसी को क्या कहते हैं, हाइब्रिड राइबोसोम हाइब्रिड कहते हैं, ना कि हाइब्रिड राइबोसोम। और जब दो से अधिक राइबोसोम आपस में मिल करके क्या करते हैं, एक नए राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, हाइब्रिड राइबोसोम कहते हैं। और अगर राइबोसोम को बनाने वाले राइबोसोम एक ही प्रकार की हो, अगर राइबोसोम को बनाने वाले सेल एक प्रकार की हों या राइबोसोम एक प्रकार की हों तो क्या होगा, हाइब्रिड राइबोसोम बनेगा और प्रोटीन संश्लेषण होगी। दैट मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस इज टेक्स प्लेस, प्रोटीन सिंथेसिस अवश्य होगी। तो यहां पर हाइब्रिड राइबोसोम की बात किया कि जब दो से अधिक राइबोसोम मिलते हैं और ये जब दो से अधिक राइबोसोम मिलकर के आपस में चिपक करके एक राइबोसोम का फॉर्म करते हैं तो उसको हम डाइमर कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइमर फॉर्म कहते हैं। और जब कई राइबोसोम मिलकर के क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर या नए फॉर्म को बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और दो तक के हम डाइमर राइबोसोम कहते हैं।
जो राइबोसोम है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब राइबोसोम जुड़ता है तो राइबोसोम अपनी बड़ी इकाई के द्वारा जुड़ता है। किसके द्वारा जुड़ता है? जैसे मान लीजिए ये राइबोसोम है और ये राइबोसोम की ऊपर जो है ये छोटी इकाई है, ये बड़ी इकाई। तो राइबोसोम अपनी बड़ी इकाई के द्वारा, यही बड़ी इकाई, यही लार्ज है, क्या है? ये लार्ज यूनिट है। क्या है इसकी? लार्ज यूनिट है। यही लार्ज यूनिट के द्वारा जुड़ता है। और किसके द्वारा जुड़ता है? राइबोफ्लोरिन के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ता है? राइबोफ्लोरिन। जो लार्ज यूनिट के द्वारा जुड़ा तो राइबोफ्लोरिन के द्वारा जुड़ा। तो जो राइबोफ्लोरिन है, राइबोफ्लोरिन एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है। राइबोफ्लोरिन क्या है? ये एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन है। राइबोफ्लोरिन जो बड़ी यूनिट राइबोफ्लोरिन के द्वारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ती है। और जो राइबोफ्लोरिन है एक क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन है और उससे जुड़ जाती है। अब आते हैं हम हाइब्रिड राइबोसोम की बात कर रहे थे। देखिए प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए हाइब्रिड राइबोसोम, हाइब्रिड राइबोसोम, हाइब्रिड राइबोसोम अब हाइब्रिड राइबोसोम में देखिए अगर प्रोकैरियोटिक लिया प्लस प्रोकैरियोटिक और क्या लिया? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, फिर दूसरा क्या लिया? प्रोकैरियोटिक सेल और माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्या लिया? प्रोकैरियोटिक के बाद क्लोरोप्लास्ट लिया। क्लोरोप्लास्ट लिया। अब दूसरा क्या ले लीजिए? माइटोकॉन्ड्रिया प्लस अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ले लीजिए। क्लोरोप्लास्ट ले लीजिए और नेक्स्ट ले लीजिए आप प्रोकैरियोटिक सेल प्लस यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और प्लस यूकैरियोटिक। अब यहां पर प्रोकैरियोटिक में किस 70S राइबोसोम पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या पाया जाएगा? 70S राइबोसोम पाया जाएगा। तो जो इनसे बनेगा हमारा राइबोसोम वो क्या होगा? हाइब्रिड राइबोसोम। क्या बनेगा? हाइब्रिड राइबोसोम। और जब हाइब्रिड राइबोसोम बनेगा तो प्रोटीन भी बनेगी। दैट मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस इज टेक्स प्लेस। प्रोटीन सिंथेसिस होगी, बनेगी प्रोटीन, क्योंकि ये सेम है। क्या है? सेम राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी। और यहां प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होगा तो क्लोरोप्लास्ट भी
क्या होगा 70s राइबोसोम, और इनके मिलने से जो बनेगा वो क्या बनेगा, हाइब्रिड राइबोसोम बनेगा। और हाइब्रिड राइबोसोम बनेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस, दैट मीन्स प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगी, प्रोटीन सिंथेसिस इज टेक्स प्लेस, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा राइबोसोम रहेगा, 70s, और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या रहेगा, 70s राइबोसोम। ये राइबोसोम आपस में मिलकर के डाइमर फॉर्म करेंगे तो प्रोटीन, तो जो बनेगा राइबोसोम वो क्या रहेगा, हाइब्रिड राइबोसोम। और हाइब्रिड राइबोसोम होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस जो बनेगी वो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, आई मीन प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन सिंथेसिस इज टेक्स प्लेस, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब समस्या आएगी यहां प्रोकैरियोटिक में कैसा होगा, 70s राइबोसोम, और यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम होगा, यही बदल जाएगा, 70s राइबोसोम नहीं होगा, क्या होगा 80s राइबोसोम। और ये जो बनेगा ये भी हाइब्रिड राइबोसोम ही बनेगा। क्या बनेगा, हाइब्रिड राइबोसोम, हाइब्रिड राइबोसोम बनेगा। लेकिन अलग अलग टाइप के राइबोसोम है, एक 70s राइबोसोम है और एक 80s राइबोसोम है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। हाइब्रिड राइबोसोम तो बन गए लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस इज नॉट टेक्स प्लेस, दैट मीन्स प्रोटीन का फॉर्मेशन या प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। यही मेन बात है, प्रोटीन सिंथेसिस इज नॉट टेक्स प्लेस, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा अगर डिफरेंट राइबोसोम फॉर्म मिलते हैं तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का है हाइब्रिड राइबोसोम के बारे में। अब चलते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे करना है, ये स्क्रीनशॉट लीजिए जरा जल्दी से। तो बच्चों इस प्रकार हमारे बायोकेम चैनल पर आप पढ़ रहे थे राइबोसोम, और इस राइबोसोम की आपने पूरी प्रोसेस को पढ़ा। अब आगे जो टॉपिक हम लेंगे वो प्रोटीन संश्लेषण में आगे का स्टेप होगा, जो कि ट्रांसलेशन को, प्योरली हम ट्रांसलेशन को बताएंगे। और इस प्रकार आपने देखा कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ राइबोसोम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ राइबोसोम में ये हो गया किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं और उनके फंक्शन या कार्य क्या होते हैं। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ओके।